हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हरे कृष्णा। चलिए शुरू करते हैं आगे का। सत्व गुण में स्थित पुरुष सर्वगादी उच्च लोगों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। और तमोगुण के कार्यरूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। मतलब भगवान ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो नीच लोग होते हैं, जो प्रमादी लोग होते हैं, वो नरक लोक में ही मतलब मृत्यु लोक से भी नीचे वाले लोक में ही जाते हैं। फिर जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत बड़े सच्चिदानंदन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने उसके ऊपर उत्तर दिया उस प्रश्न के जगह पे। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्यरूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्यरूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्यरूप मोह को बिना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंदन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। ऐसा भाव रहना चाहिए, भगवान बोल रहे हैं। जो निरंतर आत्मा भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। मतलब सब भाव में उसका जितना भी निंदा हो रहा है, कितना भी उसका मतलब अच्छाई भी उसको कहा जा रहा है, सब पत्थर, मिट्टी, दुख सुख, गर्मी सर्दी सब में एक जैसा रहता है, वही महान व्यक्ति गुण मतलब वाला व्यक्ति है, मनुष्य है। और जो पुरुष व्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को लिपाती लांघ कर सच्चिदानंदन ब्रह्मा को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्मा का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्चर्य मैं हूँ। फिर पंचदशो अध्याय मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में ही समझाता हूँ और फिर से मैं बताता हूँ। तब तक के लिए इतना जो है अब तक का जो भी है उतना सुनिए, आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, फिर से मैं आऊँगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। और फिर से आप इसका चिंतन मनन पाठन करते रहिए, उसको पढ़ते रहिए। फिर से आगे वीडियो में फिर से आगे का पंचदशो अध्याय 5 जो मतलब 15वां अध्याय है वो मैं स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और हरे कृष्णा दोस्तों।